प्रशांत भाई आपके पास आऊं, मैं एक दो चीजें कर दूं। बांग्लादेश की बात आपने कही है, 12 फरवरी को बांग्लादेश का इलेक्शन है और उसके बाद मेरी जो अपनी समझ है, आप एक नया ऐसा दुश्मन आपने जो अच्छा खासा आपका भाई था, आपका बहुत सेफ वो था, उसको आपने खड़ा कर दिया है अपनी खराब नीतियों की वजह से और ये अपनी भाषा की वजह से। वो घुसपैठिए बांग्लादेशी जो गाली दे दे के आपने ये काम कर दिया है। मैं एक चीज और कहूं, जो आप कह रही थी, उन्होंने कहा ना कि महिला सांसद उनको दांत से काट लेती हैं। जल्दी ही वो दिन आने वाला है। मैं मोदी जी की किसी मीटिंग में आप काला कपड़ा नहीं पहन के जा सकती, आप काला दुपट्टा लेके नहीं जा सकती। अगर वहां एक्स्ट्रा दुपट्टे व्हाइट और दूसरे कलर के रखे जाते हैं, आपसे काला दुपट्टा ले लिया जाएगा, वो लगाया जाएगा। अगर मोदी जी एक दो चार साल और रह गए तो मेरे ख्याल में सारे सांसदों के दांत भी निकलवा लिए जाएंगे, उनको डेंचर दिया जाएगा। संसद के अंदर जब जाएंगे तो अब डेंचर निकाल के बाहर रख देंगे। तो ऐसे जाइए सर, कुछ। मेरे पास एक सुझाव है उसके लिए, अगर आपके जरिए पहुंच सके लोकसभा अध्यक्ष तक। हमारे यहाँ गांव देहात में जानवरों के मुंह पर एक मुसीका बांध दिया जाता है, एक जालीदार ऐसे रस्सी का वो होता है, उसको मुसीका कहते हैं हमारे चंबल में। तो मेरा सुझाव ये है कि महिला सांसदों के लिए लोकसभा के स्पीकर, जैसे मास्क होता था कोविड में, ऐसे एक मुसीका बांध दिया जाए ताकि प्रधानमंत्री को वे दांत से न काट सकें। जी ठीक है, ठीक है। मैं प्रशांत यही एक तो ये समझना चाहूंगा कि ये कौन सी गारंटी है कि पुरुष सांसद दांत से नहीं काट सकते हैं? क्या वो हाथ पैर ज्यादा चलाने में वो है, तो हाथ पैर से ज्यादा ज्यादा डर लगता है? किससे ज्यादा डर लगता है? ये एक अजीब सी चीज कही है। दूसरा दूसरा मुझे ये लगता है कि ये जो कल का जो हुआ था, मैं अपनी बात बताऊं, मोदी जी जैसे ट्रंप का सामना नहीं कर सकते थे, आपको याद हो, अगर वो भग रहे थे इधर उधर, चीन जा रहा था तो वहां नहीं जा रहे थे, वहां मोदी जी इस समय राहुल गांधी का भी सामना नहीं कर सकते। उनको लगता है कि ये आदमी आया तो वो दौड़ा के उनको किताब देगा, वो किताब लेंगे नहीं। अब वो अजीब सा दृश्य होगा कि मोदी जी आगे आगे, राहुल गांधी पीछे पीछे। अब चूंकि राहुल गांधी ज्यादा युवा हैं, ज्यादा फिट हैं, तो दौड़ तो नहीं पाएंगे उतनी तेज। तो उनको ये भी डर है कि कहीं राहुल गांधी से किताब न लेनी पड़े। तो मेरा कल ही नहीं, शायद वो लोकसभा में मतलब कहीं से देखते रहेंगे कि राहुल गांधी है कि नहीं है, पता लगा लेंगे, कहीं दिल्ली से बाहर है तो आ जाएंगे। अब वो लोकसभा में राहुल गांधी के डर से भी नहीं आने वाले हैं। मैं एक चीज जरा अब आपसे पूछ लूं कि ये जो जो एक हमारे उन्होंने कहा कि संविधान का कस्टोडियन कौन है। एक किसी ने कहा है कि इस पे भी एक दिन कहीं बात होनी चाहिए। चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार ही कस्टोडियन होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने आगे की कोई बात नहीं कही, समस्या की कोई बात नहीं करी। और यहाँ पे एक चीज मुझे लग रहा है कि मोदी जी की एक धुन अब गड़बड़ हो गई है। इलेक्शन में थोड़ा असम को तो बार बार लाए, गाली उन्होंने कहा कि असम वाले को गाली दी, आंध्रा को गाली दी, सिखों का अपमान किया। लेकिन अब मोदी जी का एक फोकस तो हट गया है कहीं ना कहीं। एप्स्टीन फाइल ने और जनरल नरवाने ने मोदी जी का जो इतना शार्पली फोकस रहते थे इलेक्शन पे, वो मामला इनसे छूट गया है इस समय। मोदी जी अगर आप देखिए पिछले चार छह दिन से कहा कोई इलेक्शन की बात करने, तो वो केवल चुनाव 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 की बात करते थे। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मोदी जी अब जब दिखेंगे आपको इस अगले 4 6 10 दिन में, अनाउंस हो ही जाएगा मेरे ख्याल में, 20 दिन के अंदर चुनाव अनाउंस हो जाएगा। मोदी जी अपने पुराना सुर पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, कि मोदी जी यही सब बात करते रहेंगे कि मुझे गाली दी, मुझे गाली दी? प्रशांत भाई, पहले राकेश पाठक साहब ने जो बोला उसको थोड़ा रिप्लाई कर दूं कि वो जो आपने बोला जाली वाला एक मास्क, एक्चुअली 2014 से एनडीए के सभी सांसदों के पास वो मास्क ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मोदी है वहां किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, तो वो तो वैसे भी है ही, पर वो एनडीए के उसके ऊपर है। दूसरी बात, आनंद वर्धन साहब फिल्म मोहरा में परेश रावल को जब लेके जाते हैं लास्ट में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, तो ऐसा बोलते हैं कि मैं यहां आया नहीं हूं, लाया गया हूं। तो ठीक उसी तरह आज प्रशांत गढ़वी इस चैनल पे आया नहीं है, लाया गया है। पूछिए क्यों? कल दोपहर 1 बजे के शो में मैंने छाती ठोक के बोला था कि अगर आज के संसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा, अगर मोदी साहब कांग्रेस 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 नहीं करते हैं, नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते कांग्रेस के खिलाफ, कल से मैं आपकी चैनल पे आना बंद कर दूंगा। ऐसा मैं बोला था 1 बजे, और मुझे ठोक के भरोसा था क्योंकि वही होने वाला है, इसलिए मैं बोल के आया था
कि अगर वो कांग्रेस 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 ही करे तो 5 बजे मैं हूँगा आनंद साहब के साथ, आज आपके सामने पेश हो गया हूँ। तो देखिए आप जब बोल रहे हो कि अध्यक्ष के पास ऐसी एक अंदर से उनकी आईबी एक्टिव हो गई थी कि भाई कुछ होने वाला था, तो अगर आपके पास ये आईबी की इंफॉर्मेशन थी कि कुछ होने वाला है तो आपके पास नाम भी आए होंगे। तो अगर सच्चा अध्यक्ष हो तो वो जो शैतानी शरारती बच्चे होते हैं ना, उनका नाम देके उनको उस दिन के लिए सस्पेंड कर देते पहले से कि भाई इनको आज प्रवेश नहीं किया जाएगा। मोदी साहब बोलने वाले हैं, जिस तरीके से वो लोगों की घेराबंदी कर लेते हैं ना, बीजेपी का जब भाषण होता है चुनावी भाषण, तो विपक्ष के नेताओं को क्या बोलते हैं उसको, कैसे घर में रख देते हैं, तो ठीक उसी तरह इनको भी एक दिन के लिए सस्पेंड कर देना था अगर आपको ऐसा लगता था तो। 2-3 ही गिने चुने होते ना जो आपके पास आईबी की इंफॉर्मेशन थी कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और क्या बचकाना बात सर, लोकसभा के अध्यक्ष मतलब सुपर पावर हो और आप ऐसी बालिकाना स्टेटमेंट दे रहे हो कि कुछ होने वाला था प्रधानमंत्री के ऊपर। मतलब दिस इज समथिंग, ये देश की जनता का अपमान है कि देश की जनता ने जिनको चुन के अपने हित के लिए निर्णय लेने के लिए जहां बिठाया गया है वहां हमला होना, वहां आतंकी हमला ही हो सकता है और कोई हमला नहीं हो सकता है। वो तो उतना तो स्वीकार करो आप लोग कि आप अंदर अंदर ठीक है। ओवरऑल आपने जो बोला, तो देखिए आज की तारीख में पूरी बीजेपी और पूरी एनडीए, आप पिछले 6 साल से राहुल गांधी को ट्रैक करो तो जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, फिर वो एसआईआर का हो कि राफेल का हो 2019 में, एक भी मुद्दे में अगर लॉजिक ना हो, अगर उनकी बात में तथ्यता ना हो, अगर उनकी बात आपको थोड़ी भी इमेच्योर लगे, तो राहुल गांधी वैसे भी रिजाइन करने के लिए रेडी है। वैसे भी कि भी चलो मैं किसी लायक नहीं हूं तो मुझे कोई मेरी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो रेडी है रिजाइन करने के लिए। मतलब उनकी बात में इतनी तथ्यता होती है कि ये लोग इनको पता है कि राहुल गांधी जो लेके आएगा वो देश के ऊपर हावी हो जाएंगे, वो मुद्दा भी हावी हो जाएगा और उसकी असर हमारे ऊपर आएगी। मुझे बिल्कुल याद है कि मोदी जी एक टाइम पे ऐसा बोला करते, मोदी जी और पूरा बीजेपी, कि जितनी कांग्रेस बीजेपी को गाली दे रही है और मोदी जी को, उतनी ही वोट बैंक बढ़ रही है। तो ठीक उसी तरह मोदी जी जितना ही कांग्रेस को कोस रही है, उतनी ही कांग्रेस की वोट बैंक मजबूत होती जा रही है। आप देखिए कहां थे, मतलब 54 पे थे, 240 पे आ गया विपक्ष। उसका यही एक नतीजा है कि ये लोग इनको ज्यादा गाली दे रहे हैं और ऑटोमेटिकली कांग्रेस का मार्केटिंग हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को फैक्ट से वाकिफ करा रहे हो कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लोग जाके देखते नहीं, यार मोदी जी ने बोला कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो देखना पड़ेगा, सीरियसली देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तब जाके लोगों को पता चल रहा है कि आज जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है, इसलिए वोट कांग्रेस को दिया जाता है। तो जितना मोदी जी, और भी मैं तो बोल रहा हूं और भी, और कल मैंने रामप्रकाश जी को यह भी बोला था कि उनका संसद में भाषण नहीं होता, चुनावी भाषण होता है। तो कल का ही भाषण आपने ठीक बताया, एक ऐसा काफी टाइम के बाद कि जिसमें न चुनाव की बात हुई, ना आने वाले वेस्ट बंगाल की बात हुई, ना आसाम की वो वाली बात हुई चुनावी वाली, एसआईआर के ऊपर भी वो लेवल पे उन्होंने बात नहीं किया। तो मतलब बहुत क्लियर था कि कल कहीं ना कहीं उनको कुछ खौफ था। अच्छा, मैंने वो भी बोला कल कि 2 दिन से मैं बोल रहा हूं, राहुल गांधी ने तो ट्यूसडे बोल दिया था कि नरवणे जी की ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन कोई मैगजीन में छपी हुई है। सर आप तो सरकार हो, अभी मैं आपको बोलूं कि पब्लिक इंडिया के टीवी में या पब्लिक इंडिया की ऑफिस में ये लोग इतना डॉक्यूमेंट हो गया है, तो आप 2 मिनट लगेगा, आनंद वर्धन साहब एक फोन उठाएंगे, पीए को बुलाएंगे, भाई जरा मेरे को ये डॉक्यूमेंट दो, अभी के अभी प्रशांत गढ़वी के मुंह पे मारना है मेरे को। तो सर ट्यूसडे बोला था, आपके पास वेडनेसडे था, थर्सडे था, अरे मोदी साहब को पूरा डेटा दे देना था चाइना की बॉर्डर का, तवांग वाली बॉर्डर का कितना गया है, वहां की लाइव फोटोग्राफ। मैं तो बोल रहा था संसद में प्रोजेक्टर रखना चाहिए था कि ये देख मिस्टर राहुल गांधी, ये भी लाइव चल रहा है और ये अरुणाचल की बॉर्डर है और ये बॉर्डर पे हमारे सैनिक है और वो सामने दिख रही है चाइना की बॉर्डर है। अब आप बताओ मिस्टर राहुल गांधी, कहां घुस गई है चाइना के आदमी? इतना कर देते सर तो पूरे देश को आपके ऊपर नाज हो जाता। मतलब ये झूठ के सामने सच बताने की, जो प्रोड्यूस करने की जो कोशिश की जा रही है, वही अपने आप में बहुत फैक्ट की तरह बाहर आता है कि आप कहीं ना कहीं डर के मारे, मतलब चोर को चोर बोलेगा तो वो थोड़ा पीछे हट जाएगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। ये वाली बात कल हो रही थी 2 दिन से संसद में, जिस तरीके से राजनाथ सिंह खड़े हो गए, अमित शाह खड़े हो गए। अरे कुछ
नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो उनको उनके तौर पे जवाब दे दो आप। ये जो पूरी संसद की प्रणाली और गरिमा है उसको चूर चूर करके रख दी है। मैं दोनों पक्ष को भी बोलता हूं, प्रतिपक्ष को भी बोलता हूं कि आप लोग संसद में दोनों पक्ष अगर हंगामा ही कर रहे हो और हर बार संसद नहीं चल रही है। कल मैंने एक और भी चैलेंज दिया हुआ है, 542 संसद सभ्यों को मैं चैलेंज दे रहा हूं कि एक अच्छा दिन मुझे बताइए कि 10:30 शार्प संसद शुरू हुआ, ब्रेक के साथ 5:30 शार्प संसद अच्छी तरह क्लोज हुआ और पूरे दिन में इतने इतने अच्छे मुद्दे पे चर्चा हो गई। साहब उस दिन से मैं विश्लेषकगिरी बंद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पता है वो दिन आने वाला नहीं है। ये हंगामा 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 है क्यों बर्पा, वो वाली बात होगी, गुलाम अली वाली। तो पता नहीं इनको कौन कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट जरा ज्यादा उसको मत करिएगा। यहाँ आजकल कॉपीराइट का भी एक मामला चल रहा है। गीत तो गजल तो कोई भी गा सकता है ना, बाथरूम सिंगर नहीं नहीं, उस धुन में अगर गा देंगे तो वो उनकी ही है। आजकल यूट्यूब इस पे स्ट्राइक मार देता है, धुन पर सिर्फ ट्यून पे। हाँ जी, ट्यून पे नहीं गाना है जी हाँ। मोटा मोटा मेरी बात यही थी कि जो कुछ हो रहा है और जा रहा है वो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अपने आप में जो सेल्फ गोल जिसको बोलते हैं वो आप सेल्फ इंसल्ट करा रहे हो, जिसको कहीं ना कहीं आपके लेवल पे, क्योंकि आप विश्व गुरु हो